हेलो एवरीवन और श्रोतागणों, बढ़िया है। कैसी चल रही है लाइफ? मेरी तो हसल से भरी हुई। एंड चलो कहानी की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले मैं सारे यूट्यूबर्स को, मतलब उनके वीडियोस, उनके स्टोरी जो भी सुनती थी, ठीक है, वो बोलते थे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। मेरे दिमाग में ना हमेशा ये रहता था, ये लोग हमेशा रिपीट क्यों करते हैं हर वीडियो में? ये लोग थक नहीं जाते? इनको तो इतना तो पता होना चाहिए कि मतलब जो उनका वीडियो देख रहा है, ठीक है, उनको करना होगा तो वो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। बट ना 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 ना, क्या ही बोलूं मैं। आज मुझे लिटरली समझ में आ रहा है, ठीक है, जब तक आप नहीं बोलोगे कि तुम सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बंदा हिल नहीं सकता। इतनी आलस है, तुम इतने आलसी हो, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। मेरी मम्मा बोलती थी मैं आलसी हूँ, बट लिटरली कह रही हूँ तुम लोग बहुत ज्यादा आलसी हो। तुम्हें दिख नहीं रहा, उस 9 की लाइन में ही रह गया है सब्सक्राइबर, मतलब बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। पहले 1 के करवा दो, उसके बाद का देखेंगे होगा कि नहीं, ठीक है। इतने आलसी मत बनो, समझ रहे हो? सो मेरी आलसी जनता, सब्सक्राइब कर दो कृपया करके। लास्ट पार्ट में हमने देख लिया था इन दोनों की मस्ती मजाक सब चल रहा है, ठीक है। एंड बिल्ड होने दो, थोड़ा स्टोरी बिल्डअप होने दो, बाद में मजा आएगा। साइकोपैथ डॉक्टर की तरह पहले आपको प्यार से मैं सुनाऊंगी, उसके बाद ही बम फूटते हैं। इसमें भी ऐसे ही होगा। अब स्टोरी में आते हैं। ये दोनों आ जाते हैं घर, आराम से अपने रूम पे जाते हैं, फ्रेश होते हैं, ड्रेसेस चेंज करते हैं। एंड नाउ जब सैम नीचे आती है, एंड आस्था, आस्था ने क्या किया, उसने कुर्ती पहनी थी लाइट ब्लू, टू गुड। वो बहुत क्यूट लग रही थी। एंड आस्था कैसी, वो जो आस्था ने ना मस्त तलवार लेकर किचन में खड़ी थी, लाइक डिनर बनाने के लिए। उसने क्या किया था, जो हम अपने स्टोव को लाइटर से जलाते हैं ना, उसे उसने अपनी तलवार बना के इशारे कर रही थी कि हाँ, आज तो वो खाना बना के ही दिखाएगी। एंड समायरा पीछे से देख रही थी और हंस रही थी। एंड जो भी मतलब जो नौकर चाकर थे एंड बाकी सब थे, वो सब देख रहे थे, वो भी हंस रहे थे। आस्था कहती है समायरा को देख के, जिल्ले इलाही, आपकी हुक्म की तैयारी हो रही है। फिर कहती है आज इस किचन में खाना बनेगा या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये तो हम बाद में ही पता लगाएंगे। बाकी जिल्ले इलाही, आपके हुक्म की तैयारी हो चुकी है। एंड समायरा आराम से अपनी कॉफी पी रही थी, थोड़ा सा हंस रही थी, मतलब आस्था के इन फालतू बातों में, जोक्स पे, लाइक अ सिली गर्ल। एंड जो काउंटर होता है ना किचन का, उसके ऊपर बैठ गई थी और अपनी बुक रीड कर रही थी। एंड आस्था जाती है, फ्रिज खोलती है, उसे कुछ वेजिटेबल्स निकालनी होगी। तो आस्था की नजर वहां गई जहां पे आस्था ने मतलब आइसक्रीम छुपा के रखी थी। वहां आइसक्रीम गायब। एंड आस्था को पता था कि उसके जो मम्मी पापा है, वो दोनों तो आइसक्रीम खाते नहीं थे, तो ये आइसक्रीम गायब हुई तो हुई कहाँ। एंड वो घूर के देखती है अब समायरा को। सो आस्था समायरा को घूर के देखती है और कहती है तो मतलब सारी आइसक्रीम आपने खत्म कर दी मेरी, सैम। और यहाँ समायरा एक आईब्रो ऊंची करके देखती है और कहती है प्रोफेसर का स्ट्रेस था और उसके पीछे का रीजन तुम थी, मिस शैतान। एंड आस्था उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ कमर पे रख के, ठीक है, पाउट बना के समायरा को कहा आप आप देख लेना, अब तो मैं आपके आपके लिए ना कानून
कानूनी कार्रवाई आप पे जरूर करूंगी और आपको जेल पहुंचाऊंगी। ऐसे कैसे? आपने मेरी आइसक्रीम खाई, आपको क्या दया नहीं आई मेरा चेहरा देखकर? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? एंड फिर वो अपने इंग्रेडिएंट्स निकालती है और खाना बनाने लगती है। एंड शीतल जी पीछे से आती हैं, किचन में देखती हैं कितना फैला हुआ था। एंड आस्था को देख रही थी कि वो क्या जला रही है, मतलब खाना बना रही है। तो कहती है, अरे आज देवसेना खाना बना रही है, क्या बात है। समायरा उनकी तरफ देखती है, उसका चेहरा ना, उसके चेहरे पे हंसी थी। तो बोलती, पता नहीं बना रही है कि जला रही है, कुछ कह नहीं सकते, आउटकम का इंतजार करिए। शीतल जी कहते, बाहुबली, ये खाना तो आज आपको ही खाना पड़ेगा। आज हमारा और आपके पिताश्री का उपवास है। और आस्था, आस्था कहीं समायरा को देख रही है, कहीं अपनी मम्मी को देख रही है। ये दोनों उसको कितना ज्यादा मजाक बना रहे हैं। ठीक है, आस्था मस्तीखोर थी, बट शीतल जी और राम जी उसको मजाक तो इतना तो नहीं बनाते थे। बट जब से समायरा लौटी थी, तब से तो आस्था की जो लगती है अपने घर में, पूछो मत। बिल्कुल वो सर्कस में कोई जोकर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। और इस वक्त समायरा उसको जैसे देख रही थी ना, वो सच में उसे जोकर ही लग रही थी। एंड शायद आस्था ने कोई डब्बा उठाया चीनी डालने के लिए, नमक डालने के लिए सॉरी, चीनी डालने के लिए उसने डब्बा उठाया। तो समायरा कहती है, जिल्ले इलाही, उसने कहा छेड़ते हुए आस्था को बहुत प्यार से, जिल्ले इलाही, वो नमक है, चीनी नहीं है। सो आप जो पदार्थ डाल रही हैं ना, उसे अच्छे से देख के डालिए, छोटी सी मास्टर शेफ। एंड आस्था जस्ट पूरा का पूरा नमक डालने ही वाली थी। शायद वो कोई स्वीट बना रही थी, रोक लेती है खुद को और बहुत ही ड्रामा तरीके से कहती है, भाई साहब अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो खाने से ज्यादा तो आज शराब का खाना बन जाता है। सो राम जी और शीतल जी तो बाहर डिनर करके ऑलरेडी आए थे, तो वो आज सच में खाना नहीं खाने वाले थे। तो आज सिर्फ खाना समायरा और आस्था को ही खाना था। ये लोग जाते हैं, आस्था अपना खाना लेकर आती है, ये दोनों काउच पे बैठते हैं। ये लोग टेस्ट करने वाले थे आज समायरा का एक्सपेरिमेंट फूड। आस्था अपने बनाए हुए खाने को देखती है और कहती है, नॉट बैड, टेस्टी तो लग रहा है, बट थोड़ा ज्यादा मिर्ची ना हो। एंड आस्था जब ये सुनती है, उसकी ना खांसी आ जाती है, खांसने लगती है। कहती, मिर्ची बच्चा, लगता है तुम चाहती हो कि जो मेरी टंग है ना, वो रिजाइन कर दे। तुमने पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है। आस्था ना बहुत प्राउडली कहती है, देख लो, ये तो खाना है, मैंने तो आपकी जिंदगी में भी मिर्च जो भर रखी है, स्पाइस ऐड कर दिया है। नहीं तो आपकी बोरिंग लाइफ में आप, आपके बुक्स, कितनी बोरिंग थी आप। मेरा असर है, मेरा तो आप इतनी मतलब थोड़ा तो नॉर्मल हो, नहीं तो सब आपको बुक का कीड़ा कह रहे थे। पता भी है आपको। एंड आस्था, समायरा जब ये सुनती है, लाइक कुशन था उसके बगल में, उसने उठाया जोर से आस्था को मारा। एंड आस्था उतनी जोर से वो भागती है। फिर जो इन दोनों के बीच में पिल्लो फाइट होती है, पूछो मत। समारा कहती है, तुम बदमाश, तुम रुको, तुम बस हाथ में आने दो मुझे, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड आस्था कहती है, और आप क्या हो, तानाशाह? एंड दे बोथ आर लाफिंग। ठीक है, वो आराम से हंस रहे थे, इधर उधर लोट पोट रहे थे काउच पे, हंस रहे थे। लाइक इतनी मस्ती करते करते दोनों के दोनों एकदम थक चुके थे, और जो सोफा था ना, उस पर दोनों गिर जाते हैं और गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। सो दोनों का डिनर हो जाता है। बेचारी समायरा कैसे कैसे करके खाती है, ये तो वही जान सकती थी। लाइक
उसे अपने बच्चा के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है। सो दोनों अपने रूम में चले गए थे एंड अपना अपना काम कर रहे थे। तभी आस्था को ना बारिश होने की आवाज आ रही थी अपनी विंडो से। वैसे भी रेनी सीजन का मौसम तो बना ही था। मस्त जो आसमान था वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लगा था और मोस्ट ऑफ ना अंधेरा तो हो ही चुका था बिकॉज रात हो चुकी थी। एंड आस्था भाई साहब कुछ नहीं देखती, ना इधर ना उधर, वो सीधा भागती है टेरेस पे। ठीक है। और आस्था ने पहन के क्या रखा था, एक ओवर साइज टी शर्ट होती है ना वो, और जो उसके शॉर्ट्स होते हैं ना पैजामा शॉर्ट्स वो। और इसने ना चप्पल ना शूज कुछ नहीं पहना था अपने पैरों में, ऐसे ही। एंड वो टेरेस पे जाती है, अपने दोनों हाथों को खोलती है, कहते हैं ना एक बच्ची की तरह हंस रही थी, घूम रही थी, लाइक मजे कर रही थी। ठीक है। महसूस कर रही थी उस हर एक पानी की बूंद को अपने शरीर पे, अपनी आंखों पे। और कहती है बहुत जोर से चिल्ला के, ये बारिश उफ, फुल ऑन बॉलीवुड वाइब्स आ रही हैं आज तो। फिर भाई जो डांस सेशन शुरू होता है हमारी आस्था बहन का, पूछो मत। लाइक उसने क्या किया था, मतलब जो सीढ़ी थी ना जहां से टेरेस पे आते हैं, लाइक उस पे उसने मतलब छोटा सा स्पीकर लेकर आई थी, उसको रख दिया था एंड म्यूजिक चला था। लाइक बॉलीवुड, हॉलीवुड, अरे भोजपुरी तो अब नहीं है, भोजपुरी तो चल रही है, वो मस्त चल रहा है। ठीक है। जो अपने हाथ हिला रही है बाल को, लाइक हीरोइंस जैसे बाल को अपने हाथ मार के नहीं जेस्चर करती है, लाइक वैसे। भाई साहब जो उसने ड्रामा कर करके जो डांस किया है, पूरे टेरेस में वो घूम रही है डांस करते 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 करते। एंड समायरा को भी थोड़ा तो, जब वो रूम में थी और बारिश हो रही थी, उसे थोड़ा तो लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब वो आस्था के रूम पे आई एंड आस्था, आस्था तो गायब, वो तो थी नहीं एंड समायरा जान चुकी थी ये छत पे ही होगी। वो जाती है, देखती है और कहती है तुरंत, जब आशा डांस कर रही थी, कहती है आशा, क्या तुम, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास, तुम्हें सर्द लग जाएगी, यहाँ आओ जल्दी। एंड आस्था हंस रही थी। वो कहती है अरे प्रोफेसर मैम, आपको पता है फ्री थेरेपी बताऊं क्या, आओ मेरे साथ डांस कर लो बारिश में, नो स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, मस्त आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। एंड समायरा अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लेती और आंखें दिखा रही थी कि लाइक आस्था कम इनसाइड, बारिश में नहीं नाचना है। वो गीली हो चुकी आस्था, फुल ऑन, ठीक है, पूरी गीली हो चुकी थी। एंड आस्था बोलती छोड़ो, नहीं करना तो मत करे, मुझे क्या, मैं तो मजे करूंगी। एंड बस भाई वो जो गोल गोल घूमते हैं ना, घूमर घूमर सॉन्ग चल रहा था एंड नाउ आस्था जो घूम घूम के डांस कर रही थी। एंड आस्था, आस्था पकड़ती समायरा को, ठीक है, समायरा के मतलब ऑफकोर्स समायरा स्ट्रांग थी, तो जब वो आस्था उसे खींच रही थी ना, तो समायरा जा नहीं रही थी। तो आस्था को क्या लगा, अब क्या करे, डांस तो करना है समायरा के साथ बारिश में, अब क्या करे, वो अपना दिमाग लगा रही थी। एंड नाउ एक डेविल स्माइल मारती है, वो जाती है आस्था की तरफ एंड आस्था उसको देख रही थी। आस्था ने ना पूरा, लाइक पूरा का पूरा समायरा को हक कर लिया था, बिकॉज आस्था पूरी गीली थी। ठीक है। उसके कपड़ों से गिर रहा था पानी एंड जब उसने समायरा को हक किया, समायरा भी गीली हो चुकी थी, ऑलमोस्ट वो भी गीली हो चुकी थी, उसके सारे कपड़े वपड़े सब गीले हो गए थे। एंड समायरा कहती है बच्चा, कभी तो बड़ी हो जाया करो, देखो पूरा गीला कर दिया ना। एंड आस्था, अरे छोड़ो बड़ा बड़ा होना, आप हो ना, एक आंटी काफी है घर में, दूसरी आंटी को नहीं लाना है। एंड लाइक उसने उसका हाथ पकड़ा और ले गई। ठीक है। भाई साहब अब समायरा बहुत हंसती है, बहुत हंसती है। ठीक है। वो हंसती बहुत कम थी बट वो बहुत हंस रही थी। क्यों? क्योंकि जो हमारी आस्था है उसने शुरू किया भांगड़ा, उसने किया भोजपुरी डांस। ठीक है। जैसे कोई अजीब अजीब रोबो डांस होता है ना,
उसने वो डांस किया, लाइक मून वॉक होती है ना, उसने वो किया। मतलब क्या नहीं किया यार आस्था ने, जो जो वो स्टेप्स करती थी। एंड समायरा, समायरा बहुत हंस रही थी आज, वो दिल से भी हंस रही थी यार। लाइक उसे अब फील हो रहा था कि इतने सालों की दूरी आस्था के साथ पूरी पूरी की पूरी मिट चुकी थी। समारा कहती है, ठीक है मैं कर रही हूँ, बट मुझे कुछ मत कहना अगर मैं फिसल के गिर गई तो। एंड आस्था, आस्था हंस रही थी। अब ये दोनों, ठीक है, दोनों शुरू करते हैं डांस। भाई साहब, समारा भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी। सो इन दोनों का ऐसे डांस हो रहा था, ये दोनों पेट पकड़ के हंस भी रहे थे, क्योंकि इन लोग ने जो जो ऑकवर्ड डांस किया, लाइक सालसा कर लिया, बेली डांस कर लिया, सब कर लिया, जो ये दोनों पेट पकड़ के हंस रहे थे एक दूसरे की हरकतों पे। समायरा ना, उसकी सांसें फूल चुकी थी और बहुत हंस रही थी। वो कहती है, तुम तुम आस्था पागल हो, सीरियसली कंप्लीटली तुम पागल हो। एंड आस्था स्माइल करके कहती है, ठीक है मैंने आपको डांस करने पे तो मजबूर कर दिया, आई वॉन्ट दिस बैटल। समारा कहती है, अपने गीले हाथों को, मतलब बालों को थोड़ा झाड़ते हुए, अगली बार ना अगर बारिश हुई तो मैं वाटर बलून लाऊंगी, वॉर करेंगे। एंड आस्था भी हंस देती है। लाइक कभी कदार जो समायरा की बातें थी ना, वो आस्था से भी ज्यादा बचपना उसकी बातों में झलकता था। देन दोनों टेरेस पे बैठ जाते हैं। बारिश हो रही थी, दोनों गीले थे, दोनों को हंसते हंसते जो उनके गाल थे थोड़े से लाल हो गए थे, कुछ बारिश का भी असर था। समारा ने अपने एक हाथ से आस्था को ना पूरा का पूरा हक करके रखा था। एंड आस्था उसके जो शोल्डर है ना, वहां पे अपना सर रख लिया था। दोनों आंखें बंद करके ना बारिश की हर एक बूंदों को ना महसूस कर रहे थे। समारा ना बहुत सॉफ्टली कहती है, बच्चा, आपने ना मेरी जिंदगी, जो मेरी बोरिंग जिंदगी थी ना, उसे थोड़ा क्रेजी कर दिया है, ठीक है। एंड आस्था आंखें खोलती है, उसकी तरफ घूर के देखती है। समारा हंस के कहती है, बट मुझे ये चीज ना पसंद आ रही है। एंड आस्था अपना सर है ना जो नीचे छुपा लेती है, ठीक है, लाइक समारा नहीं देख पाए, और वो एक स्माइल करती है एंड खुद से ही कहती है, आपने भी तो मेरी जिंदगी थोड़ा सा क्रेजी कर दिया है, बट कहीं ना कहीं मुझे सेफ फील होता है बहुत ज्यादा आपके साथ। ये दोनों एक बैठे थे। पता है, इन दोनों का रिश्ता लाइक टीचर स्टूडेंट, सिस्टर गार्जियन ऐसा नहीं था यार। एक होता है ना, किसी किसी रिश्ते को ना, मतलब कभी कभी दो पर्सन के बीच में कोई रिश्ता हो, उसको डिफाइन करो, वो जरूरी नहीं होता। उनके बीच का ना जो स्वीट बॉन्ड होता है ना, वो बंधन, वो बंधन जरूरी होता है, कि आप उस इंसान को महसूस कर पा रहे हो, उसके खुशी में खुश हो, दुखी में दुख हो, ठीक है। हर रिश्ते को आप कोई नाम दो, ये जरूरी तो नहीं ना। छोड़ो, आगे चलते हैं। ऐसे ही ना 2 से 3 महीना बीत चुका था। नाउ अब इनकी शुरू होने वाली थी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। एंड नाउ आस्था ऑन अ सीरियस नोट, आस्था को भाई पढ़ना वढ़ना नहीं, लिटरली नहीं पसंद था। शी इज नॉट लाइक अ टॉपर और समथिंग, वो समायरा की जॉब थी, टॉप करना, पढ़ाई एंड ऑल, आस्था की नहीं। एक रात, ऑलमोस्ट एग्जाम शायद अगले दिन था, एक रात पहले आस्था अपने पूरे बेड पे, ठीक है, कभी यहाँ राउंड राउंड होके चली जाती थी, कभी वहां राउंड राउंड होके चली जाती थी। उसकी बुक्स खुली थी, उसकी आंखें थी अपने फोन पे, वो इस वक्त रील्स देख रही थी। वो भी किसकी, वो जो पपीज होते हैं ना, जो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उसकी तो वो रील्स देख रही थी। और घड़ी में बज चुके थे 11, मतलब इनको अभी भी नहीं पढ़ना है। एंड शमायरा दरवाजा नॉक नहीं करती, सीधा एंटर करती है। उसके हाथ में एक ट्रे था, ट्रे में था चाय और कुछ स्नैक्स थे।
आस्था के लिए। जैसे ही समायरा ने देखा आस्था को, लाइक समायरा कहती है, वाह भाई वाह, बहुत पढ़ाई चल रही है, क्या बात है, वो भी रील्स देखते देखते। आस्था कहती है, सैम मुझसे नहीं होगा, मेरा ना जो दिमाग है ना वो पूरा भर चुका है, अब इसके अंदर मैं कितना भी कुछ भी पढ़ लूं अब नहीं जाने वाला। ये सिलेबस सिलेबस बहुत ज्यादा है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। एंड वो आंखें बंद कर लेती है। ठीक है। समायरा बेड पे आके बैठती है, उसने अपना ट्रे साइड टेबल पे रख दिया था। एंड समायरा कहती है, सो प्रैंक क्वीन, तुमने 3 घंटे में, ठीक है, पूरे के पूरे 3 घंटे में आधा चैप्टर किया है। ठीक है, आधा चैप्टर। सारे से ज्यादा टाइम ना तुम्हारा, तुम रागिनी और राघव को ना रील्स भेज रही हो, ठीक है, और उनको टेक्स्ट करके मैसेज पे बातें कर रही हो, और तुम बता रही हो कि तुम्हारा दिमाग भर गया है। एंड आस्था बहुत ही इनोसेंटली जो कुकी लाई थी सैम, वो उठाती है और खाने लगती है। आस्था कहती है, अरे सैम वो है ना, पता है क्या हुआ कि मैं मतलब गूगल पे सर्च कर रही थी साइकोलॉजी के बारे में, लाइक ह्यूमन बिहेवियर, हम कैसे अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, कुछ क्यूट थिंग को। तो उसमें मुझे ये पप्पी का वीडियो मिला, तो ना मैं बस वही देख रही थी। एंड समायरा उसको देख रही थी, ठीक है, थोड़े बनावटी गुस्से में, और कहती है, पता है आस्था क्या, अगर मैं तुम्हें इस बुक, ठीक है, अच्छी खासी मोटी बुक थी वो, उसे कहते अगर मैंने तुम्हारे सर पे मारा, ठीक है, सोचो इस रील पे कितने लाइक्स मिलेंगे। सही कहा ना। और लाइक्स तो मिलेंगे बिकॉज प्रैंक क्वीन के ऊपर बुक पढ़ रही है। एंड ये कह के समायरा ने ना आस्था का फोन छीन लिया था। एंड आस्था, जैसे ही उसका फोन छीना गया, वो कहते हैं ना एक बिल्ली कितनी जोर से जंप करती है, लाइक वैसे आस्था जो जंप करती है अपनी फोन की तरफ, बिल्कुल नहीं, मेरे को दे दो मेरा फोन, वो मेरा इमोशनल सपोर्ट है, अगर वो नहीं रहा तो मैं पढ़ना तो दूर, मैं सो भी नहीं पाऊंगी, सैम दे दो प्लीज। एंड जो समाया थी वो टीजिंग स्माइल दे रही थी। एंड वो कहती है, ओके ओके। एंड वो जो एकदम मोटी बुक थी वो आस्था के हाथों में देती है और कहती है, मेरे प्यारे बच्चा, ये ये है ना ये बुक, ये है आपका इमोशनल सपोर्ट। सो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाता और चैप्टर 5 स्टार्ट करो, नहीं तो जो तुमने बीच का ट्रिप जो बनाया है ना एग्जाम के बाद जाने के लिए, वो मैं सब कैंसिल कर दूंगी। आस्था कहती है, तुम सैम तुम शैतान हो, मुझे ना हमेशा फील होता है तुम्हारे बिहेवियर से कि मैं ना, वो मस्ती में कह रही थी आस्था ये बात, कि मैं ना इस घर में ना एक एडॉप्टेड बेटी हूँ और तुम ना विलन हो। लाइक जब समायरा ने उसके मुंह से एडॉप्टेड सुना था, ठीक है, जो हंसी थी, जो खुशी थी उसके चेहरे पे, तुरंत, ठीक है, तुरंत गायब। एंड वो घूर के आस्था को देख रही थी। नाउ समायरा का जो गुस्सा था, लाइक आस्था ना फर्स्ट टाइम समायरा को गुस्से में देख रही थी, ठीक है। एंड आस्था लिटरली अब रियलाइज करती है कि जो उसने बोला वो बहुत बेकार था, ठीक है, उसे नहीं बोलना चाहिए था सैम के सामने। एंड तुरंत बिल्कुल लेट नहीं, वो अपने दोनों कान पकड़ लेती, अपना सर नीचे करती, आंखें झुका लेती है। एंड फर्स्ट टाइम तो आस्था ने भी सॉरी बोला था, उसने प्यार से बोला, सैम आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो मस्ती मस्ती में फ्लो फ्लो में निकल जाता है मुझसे कभी कभी। एंड समायरा खड़ी होती है, लाइक वो जा रही थी, ठीक है, गुस्से में। एंड आस्था, ठीक है, अब उसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इतने टाइम बाद ये दोनों अच्छे से बात कर रहे थे। एंड आस्था आस्था तो अब उसका 5 मिनट, ठीक है, एक पल भी वो बिना समायरा के ना बिता नहीं सकती थी। वो ना पीछे से जाकर तुरंत समायरा को हक कर लेती है बहुत टाइटली। एंड
लाइक उसकी जो आवाज थी ना, ऐसे लग रहा था कि ना थोड़ी सी रोने वाली हो गई है। वो कहती, सैम आई एम सॉरी, प्लीज ना, मैं अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी, प्लीज सैम, आई नो इसमें मेरी मिस्टेक थी, बट सो सॉरी। एंड समारा, लाइक अब वो नॉर्मल हो गई थी। एंड पता नहीं कैसे उसने अपने सारे एक्सप्रेशन चेंज कर लिए, सब कुछ चेंज करके उसने कहा, सो तुम अडॉप्टेड हो, ठीक है, तो भी मैंने तुम्हें खाना दिया, घर दिया, और मैं तुम्हें इवन बचा रही हूँ कि तुम सेमेस्टर में अपने फेल ना हो जाओ। जाओ चुपचाप पढ़ो जाकर, ठीक है, और बाकी फालतू चीजों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समायरा जो उसकी पकड़ थी आस्था की, वो हटाती है और पीछे मुड़ के थोड़ा सा अपना जो हाथ है ना उसके बालों में ना फहराती है बहुत प्यार से। एंड आस्था, लाइक वो अपना सर ऊपर नीचे जैसा रोबोट होता है ना, वैसे कहती, यस बॉस, मैं कर लूंगी। उसने अपना एक हाथ जब हम सैल्यूट करते हैं लाइक वैसा, यस बॉस मैं कर लूंगी, सेमेस्टर तो आज रात में ही खत्म होगा। सो आस्था पढ़ने के लिए बैठ जाती है। लाइक समायरा आई थी 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट। वो झांक के देख रही थी रूम में। आस्था बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, वो अपने स्टडी टेबल पे बैठी थी, अपने जो नोट्स है वो पढ़ रही थी, और एक हाथ में उसके हाइलाइटर था, उससे वो मार्क कर रही थी। एक हाथ में वो चाय का कप था जो समायरा देके गई थी, शायद वो ठंडी हो चुकी थी, फिर भी वो अब चाय वो पी रही थी। एंड समायरा, लाइक स्माइल आ जाती है इसको आस्था को ऐसे देखकर। तो जो चॉकलेट वो लाई थी, ठीक है, उसे वो बेड पे रख देती है और वो वहां से निकल जाती है। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। आलसी हो यार, बोलना ही पड़ेगा क्या सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है ठीक है, करो करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, जय राम, सिया राम।